आप तमाम मीडिया कर्मियों का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि आप बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ लाए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो मुद्दा है वो ये है कि आज हमने यहाँ जिला डोडा से भी, कल तो जम्मू कश्मीर में बल्कि जम्मू से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी, सिग्नेचर कैंपेन जो है वो शुरू कल की गई थी और आज जो है हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा से ये सिग्नेचर कैंपेन जो है शुरू की है। इस कैंपेन का जो मुद्दा और मकसद है वो सिर्फ ये है कि हम इस वक्त ये साबित करना चाहते हैं, तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी शहरी हैं, उनकी ये राय है कि जम्मू कश्मीर से जो पीएसए जो है ठीक 1978 में यहाँ पे नाफिज किया गया था, उसके तहत जो है आज तक हजारों लोग जो है उन्हें कैदोबंद नजरबंद किया गया है। पीएसए का जो बेसिक जो मुद्दा और मकसद सरकारों के पास रहा है वो हमारी नजर में यही रहा है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है इसके अंदर, और इसके अलावा सियासी इंतकाम लिया जाता है। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि महराज मलिक रियासत जम्मू कश्मीर का वो पहला शख्स है। आज तक लोगों पे पीएसए लगाए गए, वो सिर्फ कोर्ट तक फिर महदूद रहे, फिर कोर्ट में जाकर वो अपील करने लगे कि हमारा जो पीएसए है हमसे हटाया जाए। लेकिन महराज मलिक पर पीएसए लगने की वजह से आज पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम बाहर निकल आई है और उन्होंने ये कहा कि अगर 1978 से आज तक किसी ने पीएसए के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, आज जम्मू कश्मीर की आवाम इस सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से ये सरकार को बताना चाहती है कि आपने जो कुछ भी किया है आज से पहले और आज मौजूदा दौर में जो आपने किया है, ये इंसानी हकूक पे डाका डालने के बराबर है। कौन इस बात को मानेगा कि एक सिटिंग एमएलए को, जिसको लोगों ने अपना मैंडेट दिया है, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार दिया है, अपना हाथ जो है वोट की सूरत में काट के दिया है, और इसका मतलब पूरी यहां डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम के ख्वाहिशात को इस वक्त जेल में बंद कर दिया गया है। हम मानते हैं कि यहां यह कानून है, लेकिन कानून की भी एक हद होती है और उसमें भी जब पब्लिक ये कहे, जब सरकार को लगे कि इस शख्स से जो है पूरी स्टेट को या यहाँ की आवाम को कोई खतरा है, लाहक है, तो फिर हक बनता है कि उस शख्स को वक्ती तौर पर डिटेन किया जा सकता है। लेकिन पूरी आवाम सड़कों पे उतर आई। क्यों उतर आई? इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इस शख्स की कयादत में हमारा तहफुज है, हम महफूज हैं, हम सलामत रहेंगे। जब तक ये शख्स हमारे बीच में रहेगा हम बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। लेकिन न जाने सरकार को क्या लगा, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या लगा, और क्या जानकर कौन से जो है वो बुनियादें बनाकर एक हमारे रहबर को, हमारे रहनुमा को, हमारे एमएलए को पीएसए में जो डिटेन किया गया और आज इस वक्त जेल में रखा गया। इसका मतलब कि पूरी, मैं तो जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं बल्कि डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी आवाम की ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात इस वक्त कुटवा जेल के अंदर बंद पड़े हुए हैं। इसलिए आज हमने जो यहाँ पे ये सिग्नेचर कैंपेन का सिलसिला शुरू किया है, ये आवाम जो है, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इस सरकारी फैसले को रिजेक्ट करने के लिए वो अपना सिग्नेचर कैंपेन शुरू करके हजारों की तादाद में, हो सकता है लाखों की तादाद में लोग जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करके और एंटी पीएसए लॉ के खिलाफ वो एक सिग्नेचर कैंपेन करके ये सरकार को बताना चाहेंगे कि इस काले कानून को जो है रियासत जम्मू कश्मीर से जो है हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भी पूरा देश पीएसए के अलावा चल रहा है। क्या वाहिद रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ही क्रिमिनल रहते हैं? क्या यहीं पे जो है देशद्रोही रहते हैं? क्या यहां पे देशभक्त नहीं है? पूरा हिंदुस्तान जिसपे 1 अरब 50 करोड़ के करीब आबादी है, हमारी जम्मू कश्मीर की आबादी तो 1.5 करोड़ के करीब है। 1.5 करोड़ वाली रियासत के अंदर इस वक्त पीएसए जो है जारी है और पूरा जो है 1 अरब 48 करोड़ लोग जो है वहां इस किस्म का कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता है। इसलिए इस पीएसए के काले कानून के लिए हम यही चाहते हैं, पूरे लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो सरकार को यह कहना चाहेंगे कि इस कानून को यहां से हटा दिया जाए। नॉर्मल कानून जो पूरे इंडिया के अंदर चल रहे हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जो कानून का वायलेशन करेगा उसको कानून के तहत सजा दी जा सकती है, लेकिन जबरदस्ती सियासी इंतकाम लेने की बुनियाद पे या और कोई जाती जो है इंतकाम बदला लेने की बुनियाद पे आप कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे, हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इसकी नफी करते हैं। सीएम अमरुद्दौला साहब 2014 के बाद कह रहे थे कि जैसी हम सरकार में आएंगे, जैसे हमारी गवर्नमेंट बनेगी, हम पीएसए को बाहर निकाल सकेंगे। लेकिन 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई बात नहीं है, असेंबली में कोई आवाज।
देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम ने अगर एनसी पार्टी को अगर बाहरी मैंडेट दिया था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो उनका जो मैनिफेस्टो था, उनके जो वादे लोगों के साथ थे, उसकी बुनियाद पे दिए थे। अगर मैंने कल परसों भी वो उमर अब्दुल्ला का वो स्टेटमेंट सुना कि इलेक्शन से पहले बड़े जज्बात में, और मैंने कमेंट भी लिखा था कि ऐसे जज्बात इलेक्शन जीतने के बाद तो हमने नहीं देखे। उससे पहले पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए या उन्हें धोखा देने के लिए यह कहा गया कि हम पीएसए को, हमें जो है अक्सरियत मिलेगी, हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन अब 1 साल गुजर रहा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जो है उसमें अभी भी पीएसए के सिलसिले में कोई भी बिल जो है असेंबली के अंदर जो है नहीं लाया गया, उस पर डिस्कस भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि बार बार आप आवाम को धोखा देते रहेंगे। लेकिन देखिए कमाल कि महराज मलिक जेल के अंदर है, और जेल के अंदर उसकी सोच जो है आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम के जहनों पे हावी है। और जम्मू कश्मीर की आवाम वाकईतन चाहती थी कि पीएसए को यहां जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाए, और वो तो जेल में है। लेकिन कैंपेन जो है, सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गई है, और हमारा यही मुद्दा है कि हम इस सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से मौजूदा सरकार को यह कहना चाहेंगे कि आवाम जो जम्मू कश्मीर की है, वो सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से आपको फिर से गाफिल नींद से बेदार करना चाहती है, और अपने जो वादे आवाम से किए हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का एक भी मिनिस्टर अभी तक जिला डोडा नहीं आया। क्या जैन की गवर्नमेंट को जिला डोडा के लोगों का दर्द नहीं है? यहाँ पर जो नुकसान हुआ, यहाँ पर जो हालात हुए, यहाँ पर नेटवर्क बन रहा, यहाँ पर कर्फ्यू लगा, लेकिन उसके बावजूद एक मिनिस्टर, एक भी बंदा यहाँ पर। देखिए, हमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो सरकार है, लेकिन हम तो ये समझते थे कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर। हम संतुष्ट थे, हम खुश थे, हम राजी थे अपने एमएलए के साथ। वो यहां हुआ करता था, हमें महसूस होता था कि पूरी जम्मू कश्मीर की सरकार यही है। लेकिन जब से वो हमारे बीच नहीं रहे, कानून की गिरफ्त में लेकर उन्हें जेल डाला गया, तब से भी हमें वही एक ही गम सताए जा रहे। बाकी ना हमने पहले का भी सोचा था इस सरकार से, ना पिछले 70 साल से कोई उम्मीद नहीं थी। हर बार जो है चीटिंग पब्लिक के साथ हुआ करती थी, और आज भी अपना मजा और अय्याशी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए सरकार जो है इस वक्त काम कर रही है। वरना जनता का दुख और दर्द अगर था किसी को रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर में, वो सिर्फ महराज मलिक को था। जब जंग भी हुई थी तब भी वो शख्स पूरे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में गया था। क्यों गया था? उसका क्या मतलब था? यही था कि वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे कुरबियां। ये दर्द जो है आवाम का, ये कोई ही समझता है। मुझे तो लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी को यह दर्द था, वो महराज मलिक को था। बाकी रही एनसी सरकार के मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या और कोई, वो तो बस ठीक कठपुतलियों की तरह अपना जो है अपने आप को संभाल रहे हैं। बाकी उन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं है। सिग्नेचर कैंपेन का कंक्लूजन क्या होगा? सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, और ऑलरेडी आपको भी पता है कि ऑनरेबल कोर्ट में ये मामला चल रहा है। सिग्नेचर कैंपेन से क्या मकसद क्या है? सिग्नेचर कैंपेन से हम यही दर्शाना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि एक किस्म का खौफ जो पैदा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। कोई भी शख्स जो है हक की बात भी करने से कतराता है, और अगर वो सही बात भी करना चाहता है, घबराता है कि न जाने कौन सा रंग इस बात को भी दिया जाएगा, तो फिर जाकर जो है हमारे खिलाफ जो है कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम इसके जरिए से पीसफुली, पुरअमन तौर पे, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जब महराज मलिक अरेस्ट हुआ, उसके बाद जब आवाम अपने घरों से बाहर निकली, सड़कों पे जो है उतर आई, तो उस वक्त जो है ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के चाहने वालों को जो है कई लोगों को डिटेन कर दिया गया, कई लोगों पर जो है एफआईआर लगाई गई, और जो है बिल्कुल जो है सप्रेस कर दिया गया जनता की आवाज को। लेकिन ये एक और तरीका है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तरीके से। अगर वक्ती तौर सरकार आपको घरों से बाहर नहीं निकलने दे रही है, उन्हें लग रहा है कि यहाँ के अमन को खतरा है अगर आवाम बाहर निकलेगी, तो यह भी एक ऑनलाइन तरीका है या ऑफलाइन तरीका है। हम पेपर्स के जरिए से, हम गांव जाएंगे, हम एक घर में जाएंगे, और लोगों की राय जो है, उनके जो सेंटीमेंट है, उनकी जो चाहत है, वो पेपर के ऊपर वो अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना सिग्नेचर करके बता देंगे कि हम पीएसए के मुखालिफ हैं, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से यह कानून जो है हटा दिया जाए, ताकि हर शख्स यहाँ पे जो है वो अमन का सांस ले सके, और वो आराम के साथ जो है अपनी जिंदगी यहाँ पे बसर कर सके। बाकी हम कानून का पालन करते हैं। कानून पीएसए के अंदर जो है जिसको भी डिटेन किया जाता है, वो शक व शुबा की बुनियाद पे उसको डिटेन किया जाता है। लेकिन जाहिरी तौर पे भी अगर पब्लिक को लग रहा है कि इस शख्स से खतरा है, तो फिर पब्लिक भी चाहती कि लगना चाहिए।
लेकिन जाहिरी तौर पे अगर पब्लिक जो है घरों से बाहर निकल आती है किसी की हमदर्दी में, उसकी सपोर्ट में, तो इट मींस पीएसए जो है किसी गलत राय से या गलत नजरिए से लगाया गया है। तो इसलिए इससे हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स जो है वो पीएसए के खिलाफ है और महराज मलिक की रिलीज उसकी रिहाई के हक में है, इसलिए ये कैंपेन की जा रही है। आपने देखा कि ऑनलाइन भी आपने कैंपेन चलाई, उसमें कितने लोगों ने जो है भाग लिया और अभी ऑफलाइन कितने लोग जो है वो जुड़ चुके हैं इस सिग्नेचर कैंपेन के साथ? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैंने कल शाम को देखा था 16-17 हजार से ऊपर लोगों ने जो है ऑनलाइन इस वक्त जो है अपना जो है वो ऑनलाइन किया है पिटीशन, और उसके अलावा ऑफलाइन जो है कल से शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह ये 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। तो उसके बाद हम आपको बता देंगे कि ऑफलाइन जो है कितना स्कोर हो गया, लेकिन ऑनलाइन जो है इस वक्त चल रहा है। और नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? आपके ताल्लुकात अभी कैसे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात तब बनाए जाते हैं जब हमारा रहबर ही इस वक्त अंदर है। तो हमने जो कानूनी ज़ाब्ते के तहत उस शख्स को अपना कीमती वोट देकर चुना था, इसका मतलब यह था कि 5 साल के लिए हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है एमएलए डोडा, वो हमारी बात करता, हमारे इश्यूज को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता। लेकिन अगर सरकार ने उन्हें डिटेन कर दिया गया, उसके बाद हमें भी उतनी कोई जल्दी, हम भूखे फाके तो नहीं है, हम प्यासे तो नहीं है, हम जो है अपने घरों में बैठकर अमन के साथ खाना खा रहे हैं। तो इसलिए सरकार जो चाहती है कि ये टूट जाएंगे, टूटने का सवाल ही नहीं है। हमारे दिलों में आज भी महराज मलिक है, कल भी होगा, और आने वाले जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक हम उसकी उस सोच के साथ हैं, उसकी मेहनत के साथ हैं, उसकी जो है सियासी जो कैरियर है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जब भी चाहेगी, हमारे जो नॉमिनेटेड कुछ अशखास हैं, कुछ अहदेदारान हैं, अगर उन्हें कोई भी मसला होगा वो कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। बाकी हम पीसफुली जो है अपने लेवल पर जितना हो पाता है, हम पब्लिक की बात जो है चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, तहसील लेवल हो, कोई भी ऑफिस हो, हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक की आवाज उन तक पहुंचे। मुदस्सिर साहब, आपसे सवाल है, क्योंकि महराज मलिक का इमोशनल टच बहुत ज्यादा लोगों के साथ, मॉर्निंग में भी आपने देखा कि उनकी बेटी के नाम पर जो है पोस्टर वायरल किया जाए, जबकि वो उनकी भतीजी है। इमोशनल टच, उनकी फादर का इस्तेमाल करना या लोगों को इमोशनली जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करना, आप किस तरह से, क्योंकि आप उनकी फैमिली के बहुत क्लोज हैं? अभी मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए हमारे पास। देखो, इमोशनली टच हर कोई उनके साथ है। देखो, वो जो उनकी भतीजी हुई बेटी के बराबर है, गई थी, शौक से गई थी कि मैं अपने मिलूंगी। अगर उससे मिलने से रोका गया तो इससे भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहती नहीं कि उनको, उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए। इससे क्योंकि जो भतीजी और बेटी में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं होता है, और उनकी भतीजी मिलने की शौक था उसको भी, तो उनके बच्चे काफी छोटे हैं, हमने देखा किस तरह रोते हैं। उनकी एक बेटी जो है 2.5-3 साल की है, वो तो कंटिन्यू अपने फादर को याद करती है। तो इस चीज का परवाह किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं की और ना किसी गवर्नमेंट ने की। और दूसरी बात, हमारा जो यहाँ आने का मकसद है, जो सिग्नेचर कैंपेन हम चला रहे हैं, इससे हमने हर गाँव में, हर जगह, हर घर में जाना है। और लोग, जब हम कुछ दिन पहले गए थे, यहाँ पे इलाकों में हम गए थे, हमारे आमिर साहब हमारे साथ थे, हम डैमेज का कलेक्शन कर रहे थे, और लोग हमें ये कह रहे थे, इस तरह अटैच है महराज साहब के साथ, लोग कह रहे थे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ महराज साहब बाहर आने चाहिए। हमने खुद देखा है कि इतनी लेडीज, इतने बच्चे रो रहे थे जब हम जा रहे थे उनके पास। हम कह रहे थे कि आप बताओ कि कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का घर डैमेज हुआ है। और लोग वहां से अपने डैमेज को नहीं रो रहे थे, लोग हमें डैमेज की बात नहीं कर रहे थे, लोग हमें पहले पूछ रहे थे डैमेज बाद में देखेंगे, पहले हम बताओ कि महराज साहब बाहर कब आएंगे। इतनी इस तरह लोग अटैच हैं उनके साथ, किस तरह उनको लोग प्यार करते हैं। और हमारा जो ये सिग्नेचर कैंपेन का, जैसे अभी भाई ने कहा था, हमारा सिग्नेचर कैंपेन का यही मकसद है कि हम देखते हैं कि ये हमारे जितने भी इलाके में है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब भी थोड़ी सी आवाज उठाते हैं, मजलूम के हक की बात करते हैं, उनको किसी न किसी तरह से पीएसए लगा के अंदर डाल दिया जाता है। और हम जो हमारे आम आदमी पार्टी का जो ये अब मंशूर है आज, कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से पीएसए को हटाया जाए। इसके अलावा भी काफी स्टेट्स हैं और वहां पे इससे ज्यादा आतंक है, वहां पे पीएसए नहीं है और यहाँ पे पीएसए क्यों है। तो इस पीएसए के खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं। और दूसरी बात, इस बार जो भी लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो या किसी पार्टी से मुंसलिक हो, सब ये चाहते हैं कि पीएसए यहाँ से हटना चाहिए। हम मानते हैं कि जैसे अभी आपने सवाल किया था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, जो उन्होंने कहा था, इसीलिए महराज साहब ने उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया था। उनको पता था कि उनके वादे जो थे वो खोखले थे, उनकी जो बातें थी वो खोखली थी। अगर उनके वादे खोखले नहीं होते, बातें खोखली नहीं होती, जब महराज साहब पे पीएसए लगा था, वो एक स्पेशल सेशन बुला के एक रेजोल्यूशन बना सकते थे, एलजी साहब को पेश कर सकते थे। और हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जितने भी हमारे लोग हैं, अभी वो अपने आप को यतीम महसूस कर रहे हैं, तो जब भी वो उनके पास आते हैं तो उनका जो सुनवाई प्रॉपर तरीके से हो,
اور آج ہم نے دیکھا کافی کمپلینٹس ہمارے پاس آتی ہیں کہ ہر دفتر میں جہاں پہ ایک جو ملازم تھا وہ ڈرتا تھا کہ اگر میں کچھ غلط کروں گا تو مہراج ہے، تو وہ ڈرتا تھا اس چیز سے، اور آج ہم نے دیکھا کچھ دفتروں میں جو ہے رشوت جو ہے عام ہو گئی ہے، وہاں پہ ایک مظلوم اور غریب کی آواز کو جو ہے دبایا جا رہا ہے اور اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ وجہ صرف اتنا ہے کہ مہراج بھائی جو ہے اندر ہے، اور مہراج صاحب کا کل کا ایک میسج ہے، انہوں نے کہا کہ میں اندر ہوں، اندر رہوں گا نہیں، کیونکہ بیس لیس جو ان کو کیسے لگایا گیا ہے بیس لیس ہے، انلیگل ہے، وہ کوئی لیگل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی میں کہتا ہوں کہ جس کو زیادہ نالج بھی نہ ہو، تھوڑا سا نالج بھی ہو، وہ بھی جب اس لوئزر کو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بیس لیس کیس ہے، اس میں کوئی بیس نہیں ہے۔ کسی کو ذاتی لڑائی کی وجہ سے کیسے لگایا جائے، یہ ہم نے پہلی بار دیکھا۔ بڈگام اور نگروٹا کے حوالے سے کیا آپ بھی الیکشن میں حصہ لیں گے؟ جس طرح سے عام آدمی پارٹی کا اگر رہبر اندر ہے تو آپ کی کیا کس طرح سے رائے ہے؟ بالکل، اس میں دیکھو مہراج صاحب کا کل ہی بیان آیا تھا، انہوں نے جو ہماری اپوزنگ سلاتھیہ جی جو اسپوکس پرسن ہے جموں کی، ان سے ان کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور ہم اس الیکشن کو کانٹیسٹ کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا پورا دور رہے گا، ہم سب جتنے والنٹیئرس ہمارے ہیں، جتنی بھی عوام ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، میں امید ہے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مہراج صاحب پہ PSA لگایا گیا تو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں کسی پارٹی سے بلونگ کرتا ہوں، ان کے سمرتھن کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ایڈمنسٹریشن نے پوری کوشش کی ان کو دبانے کی، ہر جگہ ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی، کسی کو ڈرا کے دبانے کی کوشش، کسی کو لاٹھی سے دبانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی لوگ بڑھ چڑھ کے ان نے پروٹیسٹ میں حصہ لیا۔ اور آپ نے اتہاس میں پہلی بار یہ ہوا ہوگا کہ 62 کلومیٹر 11,000 لوگ پیدل پہنچے ہیں بلیسا سے پریم نگر کے ایریا تک، اور یہ اتہاس میں آج تک اگر دیکھا جائے، اگر اپنا باپ بیٹے کو بولتا ہے میرے لیے کوئی چیز لا، وہ مطلب گھر سے باہر نکل کے راضی نہیں ہے، لیکن لوگ مہراج صاحب کی محبت میں مطلب 62 کلومیٹر بلیسا سے پریم نگر تک پیدل آئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ اور اس جو پروٹیسٹ میں تھے اس میں صرف عام آدمی پارٹی کے والنٹیئرس ہیں، ووٹر نہیں تھے، اس میں ہر اس پارٹی کا شخص تھا جس کو لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، اور جو اتنے لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ PSA غلط لگایا گیا ہے تو اس بارے میں جو موجودہ حکومت اس کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ہم بھی کچھ پہل کریں، ہم بھی کچھ ریزولوشن تیار کریں LG گورنمنٹ کے لیے یا سینٹر کے لیے، ہوم منسٹری کے لیے کچھ تیار کریں، ہم بھی کوئی ریزولوشن تیار کریں کہ یہ جو PSA لگایا گیا اس کو ریووک کیا جائے، مہراج صاحب کو ریلیز کیا جائے۔ لیکن لاکھوں لوگوں کو ڈینائی کرتے ہوئے اور اپنے بات پہ اڑے رہے، اور آج جو ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا انتشار پھیلنا نہیں ہے یا کوئی پروٹیسٹ کرنے کا نہیں ہے، ہمارا سمپل سا جو مدعا ہے کہ ہم سگنیچر کیمپین شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہم اپنے علاقے میں جتنی بھی ہماری کانسٹیچوئنسی ہے اور ڈسٹرکٹ ڈوڈا ہے یا کشتواڑ ہے، کہیں بھی ہے، ہمارے ہر جگہ والنٹیئر جائیں گے اور وہ علاقے میں پوچھیں گے، رائے لیں گے لوگوں سے، اور ان کو بتائیں گے کہ یہ اس سگنیچر کیمپین کا مدعا اور مقصد کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جتنے بھی ہمارے پاس سگنیچر ہوں گے لاکھوں میں، یہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ، اگر ہم امید کرتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ ڈوڈا کا ایریا ہے یہیں سے ہمیں 30 سے 40 سے 50 ہزار کے قریب یہاں پہ جو ہماری کانسٹیچوئنسی ہے اس سے 30-40 ہزار سگنیچر میں ملیں گے۔ اس کے علاوہ جو بدروا کا ایریا پڑتا ہے، مرمت ہے، بھاگوا ہے، کشتواڑ ہے، بلیسا ہے، بہت سے ایریا ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ لاکھوں کے حساب سے جو ہے یہ جو پیمپلیٹ سائن ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ پیمپلیٹس جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو کس طرح سے اگر اس میں انٹرسٹ اگر کسی کو ہوگا تو کس طرح سے کرنا ہوگا اس میں؟ دیکھو اس میں ہمیں آن لائن سگنیچر کا بھی پروسیجر رکھا تھا، لیکن اس آپشن تھا اس میں، لیکن اس میں بھی ہمیں جو کال آئی گئی، ہمارے جو پوسٹیں ہم نے کی تھی وہ ڈیلیٹ کروائی گئی۔ یہ بھی میں اب میڈیا کے مادھیم سے بتا دوں، وہ ڈیلیٹ کروائی گئی کہ یار یہاں سے اگر سگنیچر کمپین زیادہ ہوں گی، زیادہ شو ہوں گی تو اس سے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو آن لائن، وہ بھی ہمیں دبایا گیا، وہاں سے ڈیلیٹ کرا۔ اس پہ ہم اس کس نے دبایا گیا؟ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیں کالس آئی کہ ان کو ڈیلیٹ کیا جائے۔ ہم نام نہیں لیں گے کسی کا، آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارے عام آدمی پارٹی کے جتنے والنٹیئرس ہیں ان کے نمبر ڈاٹا سب لے کے رکھے ہوئے ہیں، ہم کوئی ایک بات نہ کہہ دیں اور ہمیں دبوچ لیا جائے، اور ہم پیسفلی ہر کام کرنا جانتے ہیں، اور ہم قانون کو ماننے اور جاننے والے لوگ ہیں، ہم قانون کی دھجیاں اڑانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم جو بھی آپ ہی کے کسی والنٹیئر نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ڈاک بنگلو بھی نہیں دیا جی، ہم نے ڈاک بنگلو بھی کال کی کہ ہمیں پریس میٹ کرنی ہے، تو ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا کہ پرمیشن نہیں ہے۔ تو ڈاک بنگلو تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پریس میٹ کے لیے کوئی اس میں مشکل نہیں